आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का बयान। 14 फरवरी का दिन कई दिनों के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सामाजिक लोग पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं नौजवान युवा वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जबकि कई संस्थाएं इस दिन को हिजाब डे के रूप मनाते हैं। ये तस्वीरें भी उसी की हैं। सीलमपुर इलाके में महिला बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा समिति ने कार्यक्रम कर हिजाब डे मनाया, जहां मुस्लिम बच्चों को हिजाब और गैर मुस्लिम बच्चों को स्टॉल वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के सलाहकार और सीलमपुर के निगम पार्षद हजन शकीला के पति हाजी अफजाल रहे। इसके अलावा जन सेवा मंच के अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर कार्यक्रम से पहले राष्ट्रगान और फिर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आए हुए मेहमानों का फूल मालाओं से इस्तकबाल किया गया और शॉल पहनाकर इस्तकबाल किया। संस्था के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बच्चों को स्टॉल पहनाए, जबकि फहमी रबाना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हम ये कार्यक्रम 15 साल से कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। उन्होंने कहा, नौजवान पश्चिमी संस्कृति के नक्शे कदम पर चल के इंजॉय नहीं बल्कि गुनाह और पाप कर रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए। फहमीदा ने कहा, नौजवान बच्चे को समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति किस तरह की है और हमें इस पर चलना चाहिए। इस प्रोग्राम के बारे में हाजी अफजाल और बाकी अतिथियों ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। बनाया जाता है, बनाया जाता है, उन देवों से बेहतर जो आज प्रवीण भाई के माध्यम से, फहमीदा बानों के माध्यम से और जो इस्लाह करने हमारी आए मोहम्मद जावेद काफी साहब, बेटी में और बेटे में क्या फर्क होता है। बेटा जो होता है वो लोहे के सम्मान होता है और बेटी जो होती है वो सोने के सम्मान होती है। जब कोई इंसान लोहा लेकर आता, उस लोहे को एक कोने में एक तरफ डाल देते हैं, और जब आदमी सोना लेकर आता है तो उसे लोकर में तिजोरी में रखते हैं। तो बेटा जो है वो लोहा है और बेटी जो है वो सोना। और इसीलिए सब धर्म, हर मजहब, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, सोरम जाति हो, वैश्य समाज हो, सैयद हो, पठान हो, बेटियों का सम्मान सब जगह होता है और बेटियों का, बहनों का सम्मान होना चाहिए। और सम्मान कब होता है, जब हमारी बहन बेटी सोने के सम्मान में, जिस तरीके से हम सोने का सम्मान करते हैं, इसी तरीके से वो अपना सम्मान करने का काम करे। हिजाब और जो पल्ला होता है, इसे सब धर्म कहते हैं कि पल्ला ओढ़ के बहन बेटी अच्छी लगती है, हिजाब में बहन बेटी अच्छी लगती है। जिस तरीके से वैष्णो देवी में माता के धोरे कोई कपड़े नहीं चलाता, वहां भी चुनरी चढ़ाते हैं कि माँ सेना वाली को चुनरी पसंद की। इसीलिए इस्लाम के अंदर हिजाब का होना, पल्ले का होना सुन्नत है। जरूरत हमारी है कि हम अपनी चीज को, अपने अस्तर को, अपने बदन को छुपा के रखें, जिससे चेहरे पर रौनक आएगी, बहन बेटियों की इज्जत बढ़ेगी। बहन बेटियों को एक चीज देते हैं, अरे फला की बहू बड़े पर्दे से रहती है, अरे फला की बेटी बड़े हिसाब से रहती है,
और जो बेटी अपनी मनमर्जी से गुजरते हैं, अरे उनकी बच्ची ने कपड़े सही नहीं पहनने के। सही बात तो यही है कि हम अपने पूरे कपड़े पहने और अपने हिजाब को, अपने सिर को ढक के रखें। इसमें ही हमारे साथ इज्जत का मामला, और शरीयत भी और महापुरुष भी इसी चीज को चाहते हैं। देखो बेटी और बहनें जो हमारे बड़े कहते हैं, जब वो कोई सी भी समाज के महापुरुष हैं, सबने बहन बेटियों को, माओ को पर्दा सिखाया। और ईश्वर का और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि बेटी पर्दे से रहे, अपने शरीर को छुपा के रखें। और जो बेटियां पर्दे से रहती हैं, समाज उनकी इज्जत करता है, उनकी सास नंदे उनकी इज्जत करती है, उनका मोहल्ला पड़ोस इज्जत करता है। लोहे में फर्क ये होता है, जब आदमी बाहर से कोई लोहा लाता है तो घर के कोने में डाल के रख देता है। जब कोई आदमी सोना जौहरी की दुकान से लेकर आता है तो उसको तिजोरी में रखता है। तो जो घर के बेटे वो लोहा है और जो घर की बेटी है वो सोना है। तो सोने को आदमी तिजोरी में रखता है, लॉकर में रखता है। तो हम बेटियों को यही कहना है कि अपना पर्दे से रहें, अपने सिर को ढक के रहें। और जो बच्ची हिजाब पहनती हैं वो हिजाब से रहें। और पहला तो सर समाज का एक इज्जत का, एक शर्म का एक मामला है। जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में माँ शेरा वाली पे चुन्नी चढ़ाई जाती है, और चुन्नी भी जिस तरीके चढ़ाई जाती है तो तस्वीर के ऊपर सिर पे ही चुन्नी रखी जाती है। ऐसे ही अल्लाह का हुक्म है कि हम अपने पल्ले को, अपने दुपट्टे को अपने सिर पर रखें और अच्छे से अपने सिर को ढक के रखें, ये बेहतर है। हाजी जी, एक सवाल है कि जो एक तबका बड़ा कहता है कि हिजाब जो है वो आज़ाद महिलाओं की आज़ादी में आड़े आता है। और कई जगह देखा होगा, हालांकि उत्तर प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री का भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें हिजाब को लेकर खींचा गया था। तो क्या कहेंगे उन लोगों जो हिजाब का विरोध करते हैं, पर्दे का विरोध करते हैं? ये बेशरम लोग हैं जिन्हें अपनी बहन बेटियों की शर्म नहीं, तो वो इलाके की, देश की बहन बेटियों की क्या शर्म करेंगे। बहन बेटी का जो अदब है वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, सबका यही है हुक्म कि हम अपना सिर ढक के रखें। देखिए, हमारी बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ अनपढ़ता को दूर करने के लिए, नशे के खिलाफ मुहिम करने के लिए हमारे हाजी जी हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मेरी बहन की मेहनत, तबीयत खराब होने के बावजूद भी, ये मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये मौजूद हैं, इस तरह के काम कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं। हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब हमेशा इनके साथ हैं। इस समिति की यहाँ सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, खास तौर से हमारे ब्लॉक्स में, तो इन्होंने वो बनाई और मैं उसमें जुड़ा। मैंने कई समितियों में काम करता हूँ, कई समितियों में आता जाता हूँ हाजी जी की दुआ से, तो लेकिन मुझे ये समिति सबसे अच्छी और गहराई से काम करने वाली मिली, जिसमें हमारी फहमीदा बहन रात दिन मेहनत करती है। ऊपर वाला इन्हें सही रखे, सुखी रखे। को मिलके लेके चलना है, तो ये चीज़ें मुझे मौलाना साहब जी से मिली। और यहाँ की जो ये जो सीलमपुर विधानसभा है, जिसका ये सीलमपुर वार्ड है, यहाँ तो हमारी हज्जन शकीला अफजाल जी जो हैं, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे और इन्हें दुआओं से नवाजे मेरे मालिक। तो इनकी दुआओं से मैंने अपनी बहनों के इस संगठन को सन 2008 से लेके चल रही हूँ, जबकि कि मैं 20 साल से ये खिदमत कर रही हूँ, मगर मैं सन 2008 से बहुत अच्छी तरह एक्टिव हो चुकी थी इन चीज़ों के लिए। मगर मेरे यहाँ दोनों ही समाज के, सिख, ईसाई, मुस्लिम, और यहाँ तक कि वो बच्चे जिसके पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता, मेरी एनजीओ में वो भी हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं और बुजुर्ग हैं। और जिसमें हमारी गरीब बच्चों की शादियाँ होती हैं, उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान दिया जाता है। उनको हम मान सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं
अपनी एनजीओ से, ये सब हमारी एनजीओ में कार्य होता है। अब एक बात बताइए आप, कि मैं उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, उनके तो शब्द नहीं मिलते मुझे उनके लिए। हकीकत में ही मैं सही बताऊँ तो अभी हजन के लिए भी ना मेरे दिल में वही मान सम्मान है, मगर उन्होंने जो हिजाब जो है हमारे यहाँ जो हिजाब डे बनाया जा रहा है, ये सन 2011 में मैंने एक उर्दू प्रोग्राम किया था, तो हाजी जी ने हमारे इस प्रोग्राम में आके चांद लगा दिए थे। उसमें हमने शुरुआत करी थी अपनी इस हिजाब डे की, तो उसमें हमारी एनजीओ को हजन ने अपनी तरफ से हमारी एनजीओ को उनको सर्टिफिकेट भी दिए थे और हमें मान सम्मान भी दिया था शकीला बानो जी को हिजाब डे की, कि ये हिजाब डे का जो मेरा ये मकसद है यहाँ करने का। तो मैंने आपको बता दी मुझे हजन से प्रेरणा मिली है और अफजाल भाई से मुझे सपोर्ट मिली है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ये मैसेज दे रहे हैं दूसरों को, तो हमें अपने हिंदुस्तान की आवाम को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि वो अंग्रेजी कल्चर है जो कि हमारी बहनें अपने ऊपर थोपती हैं। वो क्यों थोपती हैं कि आज ये जो 13, 14, 15, 16 तक ना हमारी बहनें जो कॉलेज जाती हैं, उनकी बच्चियाँ या स्कूल जाती हैं या अपनी सहेली के बहाने से जाती हैं, ये जाती हैं और इनको सबको पता है कि हमारी बहनें और हमारे बच्चे क्या करके आ रहे हैं बाहर। तो मैं ये हिजाब के जरिए उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गुनाह है, पाप है और अपने बच्चों को इस गुनाह में शामिल ना करें। तो इसीलिए हमने ये हिजाब डे का एक मुहिम निकाल रखा है, जो इंशाल्लाह हम आगे तक भी सफल रहेंगे। अब मुझे एनजीओ की बात तो हमारी फहमीदा दीदी जो है वो बहुत ही अच्छा हमारे एरिया में काम कर रही है, जो कि हमसे भी बोलती है जो बच्चे नहीं पढ़ रहे लिख रहे हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, जो बुजुर्ग होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में पता लगाओ, हमें बताओ, जिसमें कि फहमीदा दीदी पूरी ईमानदारी से काम करती है। सबसे बड़ी बात है फहमीदा दीदी की ईमानदारी, जो कि मैंने 2 साल में देखा है इनसे। फहमीदा वाजी को देना चाहते हैं। मेरा नाम नाजरीन है। हाँ मैं इस महिला समिति से जुड़ी हुई, काफ़ी साल हो गए मुझे जुड़े हुए बाजी से अपने, और मैं पूरा सपोर्ट बाजी को करती हूँ। आज हिजाब डे मना रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको आगे हिजाब डे बहुत अच्छा है और ये देश भर में होना चाहिए ये, और बच्चियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। और जो आजकल की लड़कियाँ जो हिजाब उतार के जीन्स टी शर्टों पे आ रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इज्जत है अपनी। अच्छा ये बताइए, इज्जत है। हम अभी शकीला बानो जी का ही चर्चा सुन रहे हैं, क्योंकि हाजी जी हमारे फ्रंट पे रहते हैं। एक ऐसी महिला जो पर्दे के अंदर है, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ काम करा रही हैं और जिस हिसाब से महिलाओं के लिए काम कर रही है, अभी फैमिली जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो यहाँ की काउंसलर है वो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनके सपोर्ट पे रहते हैं। हजन शकीला के हमारी भाभी हैं वो, और क्या नाम है, उनके देखे हुए और हम उनके साथ में रहते हैं। हम भी हिजाब में रहते हैं उनके साथ, मगर हम पूरा तरीके से सपोर्ट करते हैं उनके भाभी, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जिस हिसाब से वो चल रही हैं हम उसी पे कायम हैं। उस पे मेरा नाम सुनीता है और मैं 2 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। सबसे बड़ी तो ये बात है क्या कहते हैं, मैंने एनजीओ में तो वैसे काम किया है, बट ऐसी एनजीओ में काम नहीं किया जहाँ पर एकता हो। मैंने पहली बार ये नोटिस किया, मुझे लगा एनजीओ में तो वैसे बहुत फर्क आता है, सीनियर जूनियर को कोई नहीं समझता, पर बाजी ने मुझे जूनियर समझ के अपने साथ हर जगह हम सपोर्ट। शाहाना बाजी को हमें कोई कह नहीं सकता कि ये हिंदू में मुसलमान। मेरी गली में तो मुझे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं ना वो, अरे ये शाहाना के फ्रेंड जा रही सुनीता। क्या बात है? इतना अच्छा लगता है मुझे कि हम दोनों को इतना जानते हैं, चाहे हिंदू घर हो चाहे मुस्लिम घर हो, पहचान हमारी इन दोनों से है, एक बुरखा एक चुन्नी। हमारी पहचान क्या नाम है आपका? मैं शाहबुद्दीन नाम है मेरा। साबुद्दीन साहब, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन उसके हमले पे आपने जो है हिजाब डे का प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? ये तो महिलाएं को भी पता है कि हमारे मजहब में जो है सबसे बड़ा मान सम्मान किया जाता है महिलाओं का, क्योंकि ये हिजाब जो है ये हमारे लिए पैगाम भी है और हमारे यहाँ सुन्नत भी है। क्योंकि कुछ लोग जो है, कुछ लोग हिजाब को लेके बड़ी बदनामी लोग फैलाते हैं और वो हिंदू मुस्लिम के गीत गाते हैं। कुछ नेता लोग भी है, कुछ लोग हमारे विरोधी लोग भी है कि जो हमारा भाईचारा जो बना हुआ है ये ना बने, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ा सा शांति, जो आदमी बच्चे थोड़ा शांति रहे, सिस्टम लेके चलना चाहता है कि अच्छे कर्म करे। हिजाब तो सभी भाइयों के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अदब के दायरे में रहे।